हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, जो कि है पोस्ट ऑफिस की भर्ती से संबंधित, जिसमें आप सभी ने जनवरी 2026 के लिए जो आवेदन किया था, आप सभी को जनवरी 2026 का GDS के जो आवेदन निकले थे उनकी पहली लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026। तो जनवरी वाले जो 2026 के फॉर्म थे वो सभी ने भरे थे और सभी ने फरवरी तक इसकी लास्ट डेट थी 14 फरवरी तक, तो इसके लिए आवेदन किए हुए थे। अब हम जिस चीज़ के बारे में यहाँ पर आप सभी से क्या करने वाले हैं चर्चा, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके लिए सोचने पर ये चीज़ मजबूर करेगी कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये सोचने वाली है या नहीं है। और अगर सोचने वाली है तो इस पर जो सही लगे वो आपको उसमें करना चाहिए। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है इसके % ऑफ मार्क्स, ठीक है। यानी आप सभी को मालूम है कि 10th की जो मार्कशीट है आपके, 10वीं की जो मार्कशीट है उसी के जो आपकी परसेंटेज होती है, उसी % के आधार पर यहाँ पर आपकी क्या बनाई जाती है, मेरिट। उसी के आधार पर आपकी यहाँ पर मेरिट तैयार की जाती है और ये मेरिट आप सभी के लिए क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी के आधार पर चयन होता है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो ये जो लिस्ट खुली हुई है ये यूपी सर्कल की यहाँ पर लिस्ट है, आप देख सकते हैं। पहली लिस्ट अभी जारी हुई है, तो ये पहली लिस्ट है, यूपी सर्कल की है। और इसी तरीके से आप जितने भी स्टेट हैं सभी के बारे में देख सकते हैं, चाहे यूपी के बाद आप चाहे कोई भी स्टेट हो, चाहे MP हो, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, जो भी है आपका है, आप उसमें इस तरीके से देख सकते हैं और इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख लेंगे। लेकिन सबसे जो आपको रोचक चीज़ इसमें मिलेगी वह कौन सी रोचक चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसकी जो % ऑफ मार्क्स हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो आप यहाँ देखिएगा, अगर आप OBC कैंडिडेट्स हैं तो भी आपका % ऑफ मार्क्स 100 आया है। चाहे आप जनरल से हों तो भी 100, किसी भी कैटेगरी से हों, आप यहाँ देखते जाइएगा कि ये कितना % है, यहाँ पर पूरा 100 है। ये अलीगढ़ डिवीज़न का है, डिवीज़न वाइज भी अगर हम देखें तो ये सारा यूपी के अलीगढ़ का है पूरा। इसी तरीके से अगर हम और आगे इसमें देखें, और आगे भी अगर हम इसमें देखते जाएं अगर, तो आगे देखेंगे तो देखिए ये अलीगढ़ का था, अलीगढ़ का पूरा देख लिया यहाँ से, ये अलीगढ़ चल रहा है पूरा, ठीक है। और अलीगढ़ के बाद अगर हम इसमें और नीचे अगर देखें, दूसरे डिवीज़न में देखें, जैसे कोई और दूसरा डिवीज़न यहाँ पर निकाल के आपको दिखा देते हैं, ताकि ये चीज़ ना रहे कि एक ही जगह पर ये % है। तो आप देखिए, अब ये दूसरा डिवीज़न मैंने आपके लिए खोला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डिवीज़न है ये बदायूं डिवीज़न है। कौन सा है, बदायूं। और यहाँ भी आप देखेंगे सभी का जो % है हाई स्कूल का वह कितना है, 100%। कितना है, 100%। 100%, वो भी हाई स्कूल का मार्क यहाँ पर ही दिया हुआ है। तो अब चाहे किसी भी सन में आपने हाई स्कूल की हो, किसी भी सन में की हो, जो भी है इसमें जो एज है उस हिसाब से आपने फॉर्म भरा होगा, लेकिन जिस भी सन में आपने हाई स्कूल किया है तो 100% जो अंक हैं वह आपको जब रिजल्ट आता है ना, और अखबार में आप देखते हैं तो वहाँ पूरे ज़िले के टॉप 10 की लिस्ट आती है और पूरे स्टेट की आती है। इस तरीके से पूरा लिस्ट जारी किए जाते हैं, मतलब बताए जाते हैं कितने जो है % हाई रहा है हाई स्कूल का, इंटर का, हर साल बताया जाता है। लेकिन वहाँ पर ये सौभाग्यशाली लोग जो हैं, जो 100% वाले जो महान लोग हैं, ये महान लोग उस समय पता नहीं कहाँ ये पाए जाते हैं। ये महान लोग उस समय कहाँ रहते हैं, कौन सी गुफा में ये लोग अंदर तपस्या करते हैं, कि इन लोगों के बारे में कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं होती है। और ये इतने महान और योग्य लोग होते हैं कि ये तब प्रकट होते हैं, इनका जो है प्रकाट्य जब होता है, ये प्रकट तब होते हैं जब सीधे फॉर्म किसके निकलते हैं, GDS के। जब फॉर्म GDS के निकलते हैं तो GDS के फॉर्म में ये अपना जो है अप्लाई करते हैं, और GDS बनने के लिए ये 100% मार्क इन लोगों ने हासिल किया होता है। और ये तो मैं सिर्फ यूपी की बता रहा हूँ, यूपी के डिवीज़न आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था अलीगढ़ की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दी, अलीगढ़ के में बाद में यहाँ पर बदायूं की आपको दिखा रहा हूँ, तो बदायूं है। इसी तरीके से यूपी के अलावा आप दूसरे जो स्टेट हैं उनके बारे में भी देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी इसी तरीके से 100% मिलेगा। कोई ही बिरला ही कोई इंसान होगा जिसका 98 पर या 97 पर किसी का हो गया हो। इसमें एक आध लिस्ट में
दुर्भाग्य से बेचारा कम पढ़ पाया होगा, इसलिए उसके 1 या 2% कम रह गए हैं। नहीं तो ये सारे के सारे जो लोग हैं ये भारत के आइंस्टीन हैं, सारे के सारे लोग, सारे वैज्ञानिक हैं। और सारे लोगों ने जो पढ़ाई करी है वो सिर्फ GDS के लिए इन लोगों ने, भाई लोगों ने पढ़ाई करी थी, और ये उनका अंतिम लक्ष्य है जिसमें उन लोगों को चयन जो हो गया है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या इस तरीके से मेरिट पर आधारित जो भर्तियाँ हो रही हैं वो 100% जिस तरीके से अंक आ रहे हैं, क्योंकि यह भी एक सरकारी ही नौकरी है, और इस तरीके से मेरिट के आधार पर उनका चयन करना ये मुझे सही नहीं लगता है। इसके लिए भी प्रॉपर कोई ना कोई पेपर होना चाहिए, जैसा ग्रुप D के लिए पेपर होता है और तमाम जो पोस्ट हैं उन सभी के लिए पेपर होता है। इसके लिए भी एक एग्ज़ाम यहाँ पर होना चाहिए, ओपन इसके लिए एग्ज़ाम होना चाहिए, चूँकि हर बार अच्छी खासी जगह इसकी निकलती हैं। अगर एग्ज़ाम इसका होगा, इसका अगर पेपर होगा, तो जो बच्चा पढ़ेगा उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम मान भी लें कि 100% वाले बच्चे हैं, तो पहले तो ये मानने लायक डाटा है ही नहीं। किसी भी कंडीशन में ये जो है आप स्वीकार इस चीज़ को नहीं कर सकते कि ये जो डाटा है वह बिल्कुल सही है। इस चीज़ को आप स्वीकार बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सही है ही नहीं, तो इसको स्वीकार आप किस तरीके से कर पाएंगे। अगर ये सही होते तो फिर इतनी लिस्टें निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कि इतनी तमाम जो लिस्टें बाद में निकलती हैं उन सब की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ती। तो मैं आज इसी मुद्दे पर यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि क्या एक तरफ जहाँ हम लोग इतनी तैयारी करते हैं, हर चीज़ के लिए मेहनत करते हैं, और एक तरफ जो नौकरी है, एक तरफ क्या जो नौकरी है वो आपको कैसे मिल जा रही है? वो नौकरी आपको मिल जाती है परसेंटेज बेस पे। आपने प्रतिशत आपका सही निकला हुआ है तो उस प्रतिशत के आधार पर जो है आप नौकरी पा लेते हैं। बात ये नहीं है कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि आप जो है गलत तरीके से चीज़ों को पा रहे हैं, गलत तरीके से सारी चीज़ों को आप पा लेंगे तो जो सही लोग हैं, जो इनके लिए योग्य हैं, जो छोटी छोटी सी नौकरी के लिए भी यहाँ पर परेशान होते हैं, पढ़ते हैं और तमाम दिक्कतों को झेलते हैं, घर में परेशानियाँ होती हैं, तो कम से कम अगर हम ये कहते हैं भले ही 10,000 रुपये की नौकरी है, चाहे 12,000 रुपये की नौकरी हो, लेकिन ये है तो सरकारी ना, सरकारी है ना, तो इसकी अहमियत कम थोड़ी ना है। तो सभी के लिए इसके लिए पेपर होना चाहिए। भाई सेंट्रल का है, पोस्ट ऑफिस का है, तो इसके लिए भी तो पेपर कंडक्ट करा सकते हैं ना। तो सरकार को, जो राज्य है, केंद्र को इस बारे में विचार करना चाहिए। और जैसे SSC MTS वगैरह के पेपर होते हैं, ग्रुप D के रेलवे के पेपर होते हैं, तो इसी तरीके से इसका भी एक पेपर यहाँ पर निश्चित रूप से होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या मतलब मेरी बात से सहमत हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ऐसे ही जो 100% वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर लगते रहेंगे। बाकी 100% वो कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, वो समझें कि वो इतने होशियार हैं, कहाँ से पढ़ते हैं, कौन से कॉलेज स्कूल में जाते हैं। और ये अचानक तभी प्रकट होते हैं जब सिर्फ GDS के फॉर्म आते हैं, GDS के लिए। और पूरे जितना आप देखेंगे, चाहे वो 20,000 की जगह निकले कभी भी, चाहे 30,000 निकले, चाहे 50,000 निकले, लेकिन ये सारे कैंडिडेट, यहाँ पर कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलती है। और उसकी वजह होती है बहुत सारे यहाँ पर फर्जी फॉर्म भरे होते हैं। बहुत सारे लोग फर्जी फॉर्म यहाँ पर भर देते हैं, फर्जी फॉर्म भर देते हैं, गलत परसेंटेज लगा दिया, कोई कोटा लगा दिया हैंडीकैप्ड वगैरह, या कोई जिसमें फ़ीस नहीं लगेगी तो आराम से अप्लाई कर दिया अकेला। इसीलिए इसकी 5-5, 6-6 मेरिट लिस्टें आती हैं, 5-5, 6-6 मेरिट लिस्टें यहाँ पर जारी होती हैं। एक तरीके से एक मजाक सा चलता रहता है। और इसमें भी थोड़ा सख्ती होनी चाहिए। जो फॉर्म लोग अप्लाई करते हैं उनका रहना चाहिए कि अगर आप उसमें गलत इन्फॉर्मेशन या गलत तरीके से चीज़ों को अप्लाई करते हैं उस पर भी फर्स्ट फाइन होना चाहिए। और पहले तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होनी चाहिए। जो भी प्रक्रिया है वह पेपर के द्वारा यहाँ पर होनी चाहिए। एक तरफ तो सरकार जो है वो आउटसोर्सिंग के पद भी पेपर से कराने पर विचार कर रही है, वो भी पेट के थ्रू कराने पर विचार कर रही है यूपी में। और एक तरफ आप देखेंगे तो ये पोस्ट ऑफिस वाले भले ही 10,000 की नौकरी हो, 12,000, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक सरकारी चीज़ है, उसका आगे बेनिफिट आपको मिलता है कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ों के लिए पेपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप भी इस चीज़ को ज़रूर उठाइएगा। ये मुद्दा आप उठा सकते हैं इस चीज़ को, और आप अपने स्तर से अपने दोस्तों में इस चीज़ को विचार कर सकते हैं कि आप जिस चीज़ को छोड़ देते हैं कि चलिए GDS का ही तो है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, जिसका होना था हो जाएगा, जिसकी परसेंटेज अच्छी हो जाएगा। बात वो नहीं है, परसेंटेज की बात नहीं है। वो तो जिसका होगा वो होने ही, जिसका नाम आ जाएगा तो वो तो हो ही जाएगा, वो जैसे भी करके उसने जो किया हो। लेकिन
बात ये है कि इससे एक सही लड़के को सही दिशा मिल सकती थी, ठीक है। अंदर उसके एग्ज़ाम भी शायद होते होंगे, उससे आप वो उसमें क्लरिकल कुछ पोस्ट होंगी, ऊपर कुछ पोस्ट होगी जहाँ तक आप धीरे धीरे पहुँच जाएंगे, बाबू बाबू की पोस्ट होगी, वहाँ तक पहुँच जाते होंगे लोग। तो इतना मतलब एक चीज़ ख़राब नहीं है, कोई ख़राब पोस्ट भी नहीं है ऐसी कि उसको इस तरीके से लोग अपन छोड़ देते हैं। लेकिन हमें सभी को इस पर थोड़ा सा विचार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने 2-3 बार से देखा इस लिस्ट को। हर बार जब मैं देखता हूँ तो ये 100% से नीचे ही कभी नहीं रहती है, 100% से कभी नीचे नहीं रहती है। तो हमारे मन में विचार आया कि ये जो मुद्दा है इसको मुद्दे को उठाना चाहिए लोगों को, इसके बारे में कहना चाहिए कि इसके बारे में भी आप पेपर क्यों नहीं कराते, इसका पेपर आप क्यों नहीं कराते। इसका आप पेपर कराएंगे ना तो देखिएगा कि इसमें ये जो 100% वाले हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ इसमें से 5% भी लड़के शायद हमारे हिसाब से नहीं होंगे जो इसमें दोबारा से पहुँच पाएंगे। 5% भी मुश्किल में से आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाकी जितने भी लड़के रहेंगे वो सारे सारे अच्छे लड़के मिलेंगे और योग्य मिलेंगे, और उससे उन लोगों को मदद भी मिलेगी। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें इससे बहुत सारी मदद भी मिल जाएगी कि उनकी पढ़ाई भी होती रहेगी और उनका जो है पढ़ाई का खर्चा वगैरह भी इससे जो है निकल आएगा, तो उनका भी मन लगेगा और वो अपनी तैयारी भी आसानी से यहाँ से कर सकेंगे। अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि जो लोगों को लगता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, ये विषय सोचने को नहीं है, तो उस पर भी वो थोड़ी सी उन लोगों की भी इस पर एक विचार बने, उनकी एक राय बने। और जब सब एक राय के लोग इसमें इकट्ठे होंगे तो इसमें कुछ आगे उस चीज़ को अपन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स, कुछ ज़रूरी जो सूचनाएं जो मुझे लगेगा कि आपको मालूम होना चाहिए, उन सभी सूचनाओं के साथ जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिएगा, लगातार प्रयास करते रहिएगा। धन्यवाद।